सभी भाई बहनों को जय यीशु जय मसीह और मेरे इस चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं आज धन्यवाद देती हूँ आप सबों को जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ ना कुछ उसके द्वारा सीख ले रहे हैं। पर मैं आज भी एक अपनी रचना आपके सामने नई लेकर आई हूँ और प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पर उससे पहले मैं सभी भाई बहन से जो मुझे देखते हैं सुनते हैं, मैं फिर से एक अनुरोध करती हूँ कि आप दूसरों को भी आप शेयर ज़रूर करिए वीडियोस को। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मेरी एक बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मुझे देखते हैं कि वो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम एक नई रचना को हम सुनते हैं जिसका शीर्षक है कण कण में। कण कण में यानी इस पूरी दुनिया के कण कण में कोई है जिसका वास है और हमें इस बात को समझना है और एहसास करना है। जिस दिन हमें ये पता चलेगा, मैंने और भी पहले इसके लिए एक कविता बनाई थी कि प्रभु का भय, परमेश्वर का भय के ऊपर थोड़ा सा एक टॉक बोला था। तो आज भी एक ये कविता है, इसे बड़े ध्यान से सुनिए। छोटी सी कविता है कि कण कण में किस तरह वो व्याप्त है और कण कण से वो हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहा है। ये सारी सृष्टि जिसने बनाई है वो सारी सृष्टि के द्वारा हमें सिखाता है। ये सारी सृष्टि उसकी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, खुली किताब है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं हर दिन। तो आइए हम इस कविता को सुनेंगे। शीर्षक है कण कण में। स्वर्ग में उसका है अमर सिंहासन, पृथ्वी पर उसका है पद्मासन। कहाँ बनाओगे तुम उसका आसन, कण कण में उसी का है शासन। और आगे की हम 4 लाइनें सुनेंगे। जो कण कण में व्याप्त है हम उससे कहाँ छिप सकते हैं, हम उसकी दृष्टि से ओझल कहाँ हो सकते हैं। तो हम सुनेंगे इन 4 लाइनों को जो इस प्रकार हैं। कहाँ जाकर उससे छिपोगे, दृष्टि से उसकी दूर हटोगे। गहराई उसकी समझ ना सकोगे, ऊंचाई उसकी छू ना सकोगे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे की मेरी जो 4 लाइनें हैं इसमें मैंने बताया है कि वो ईश्वर, वो सृष्टिकर्ता जिसने समस्त ब्रह्मांड को रचा है, हम उसकी तुलना और उपमा हम किसी से भी नहीं कर सकते। वो अद्भुत है। किसने सागर अंजलि से है नापा, पृथ्वी को मिट्टी के टोकरे से उठा पाया। कौन है ऐसा जिसने सागर को अंजलि से नापा है और पृथ्वी की मिट्टी को वो टोकरे से उठा पाया है। किससे करोगे तुम उसकी तुलना, कौन सी दोगे तुम उसको उपमा। क्यों अपने निर्माता को फिर भी तुमने नहीं पहचाना और उसकी इस सुंदर सृष्टि को देख कर भी तू कुछ ना सीख पाया, बना रहा है तू अनजाना। अरे उतार दे अब इन आँखों से चश्मा, उतार दे इन आँखों से चश्मा, पहन रखा है जो तूने काला चश्मा। उतार दे अब इन आँखों से अपनी, पहन रखा है जो काला चश्मा। पहचान अपने निर्माता को जिसका तू भी तो है एक करिश्मा। पहचान अपने निर्माता को जिसका तू भी तो है एक करिश्मा। अहम को तज कर उसे ग्रहण कर,
ढक ले नग्नता उसे पहनकर, अहम को तजकर उसे ग्रहण कर, ढक ले नग्नता उसे पहनकर, हृदय तेरा है उसी का सिंहासन, हृदय तेरा है उसी का सिंहासन, करने दे अब खुद पर उसी को शासन, हृदय तेरा है उसी का शासन, करने दे अब खुद पर उसी को शासन। तो ये थी मेरी एक छोटी सी रचना। विश्वास करती हूँ कि आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और जिससे मैं और भी रचना आप लोगों के सामने लेकर आ सकूँ और मुझे प्रोत्साहन मिले आपसे कि आप देख रहे हैं और उसे आप शेयर भी करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।